अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब? क्या आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हो। आज हम रिव्यू करने वाले हैं दस्तक की एपिसोड 15 का। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें। रमज़ान कैसा जा रहा है कमेंट सेक्शन में वो भी ज़रूर बताइएगा और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। आज हम बात करने वाले दस्तक के एपिसोड 15 की। ऑनेस्टली दस्तक देखते हुए मज़ा आता है। सबसे अच्छी बात दस्तक की है कि जब भी आप देखते हो तो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है, कोई ना कोई आप एक पॉइंट होता है जिस पर आप बैठ के कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो आपको मज़ा आता है। और पॉइंट्स आप हर किसी का जो ओपिनियन है वो मुख्तलिफ होता है, हर कोई अपना अपना ओपिनियन दे रहा होता है, तो मज़े की चीज़ लगती है कि ड्रामा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करा। परफॉर्मेंसेस बड़ी ज़बरदस्त है और चीज़ें सारी बहुत लॉजिक के साथ दिखाई जा रही है, तो वो मज़ा आता है देखते हुए। एपिसोड स्टार्ट होती है तो जो माहम है उसके रिश्ते के लिए आए होते हैं। तो अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों वो फीलिंग आती है कि हालांकि मना कर देंगी जो सास होगी, क्योंकि पिछले एपिसोड में हालांकि सीन दिखाया भी था जिस पे वो माहम की फैसल से जब बात हो रही होती तो वो कहती है मैं किसी माँ को नाराज़ करके नहीं शादी करना चाहती, क्योंकि मेरी बहन ने अपने औलाद के लिए अपनी सारी ज़िंदगी तक कुर्बान कर दी। तो वहाँ से तो मुझे था ठीक है मानेंगी, बट पता नहीं आज के एपिसोड में मुझे फीलिंग आती मना कर देंगे बट ऐसा होता नहीं है। जब किरण आती है तो कहती है ये आपकी बेटी मैरिड है, तो अम्मा कहती है हाँ, तो वो कहती है नहीं मैं मैरिड थी, अब मेरी डाइवोर्स हो चुकी है। जब वो उसे बताती तो अम्मा एकदम हो जाती है कि मुझे आपको पहले बताना चाहिए था इस तरह। तो कहते नहीं इसमें शर्मिंदगी की तो कोई बात नहीं है, कि डाइवोर्स होना दुख की एक बात है लेकिन इसमें शर्मिंदगी की तो कोई बात नहीं है। तो वो कहती है देखा अम्मा का दिमाग काम नहीं करता। अम्मा कहती है देखा कबीर ने कितने अच्छे लोगों से मिलवाए, ऊपर से लड़के की। अम्मा कहती है नहीं मैं अब रिश्ता जुड़े रहे तो मैं सच्चाई पे बात करना चाहती हूँ, मैं कबीर के रेफरेंस से नहीं आई, बच्चे आपस में एक दूसरे को पसंद करते थे तो मैं उस जो है रेफरेंस आई हूँ, मैं कबीर वगैरह को नहीं जानती। अब जब जुड़ ही रहे तो आई थिंक बच्चों ने फिर ये तरीका उनको बेहतर लगा तो निकाला। जब से अब्बा एकदम माहम की तरफ देखते कि क्या सच है ये, वहाँ से मुझे थोड़ा सा अब्बा के लिए भी हुआ कि बनेंगे, उनको शायद हो रहा था कि ये चीज़ उन्हें किसी और से पता चलिए। बट अगले ही पॉइंट पर वो आप इस चीज़ की लॉजिक भी दे देते। वो पूछता कि तुम नहीं अब माहम बताया नहीं, बहन माफ़ करिएगा हम रिश्ता नहीं दे सकते। तो जब फिर उस फैसल की अम्मा कहते हैं कि जब हम बेटियों को ये एतमाद नहीं देते कि अब हमें आके बता सके, इन्होंने एक जायज़ काम को करने के लिए थोड़ा सा झूठ बोल दिया, आपको वो चीज़ नज़र नहीं आ रही कि काम जायज़ ही कर रहे थे, आपको बस ये कि बेटी ने अपनी पसंद क्यों बता दी। तो कहता है मोहतरमा आप जा रही हैं, आप जाए, मुझे नहीं करनी शादी, जाओ। किरण बोलने वाली होती, फिर अम्मा उसको रोक देते। तो अब जब माहम और ये लोग सब होते हैं पीछे ये बात कर रहे थे कि अब्बा ने मना कर दिया, अब्बा नहीं चाहते मैं शादी नहीं करूँगी, ठीक है अगर उनको ऐसे ही लगता है, लेकिन प्लीज़ उन्हें कहे मुझे कम से कम किसी ऐसे इंसान के साथ ना जोड़े जिससे मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं फैसल से तो मैं शादी इसलिए करना चाहती थी कि मेरे साथ वो मेरे ख्वाबों को पूरा करना चाहता है, वो मेरा एक दोस्त बन के रहना चाहता। अब्बा जो होता है वो पीछे खड़े हुए ये बातें सुन रहे होते हैं। अच्छा, मुझे इस पॉइंट पर लगा अब्बा ठीक हो गया, अब्बा ने कहना हाँ 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 हो जाएगी शादी हो जाएगी। जिस पर अगले सेकंड पे हम देखते हैं जो अब्बा लोगों ने रिश्ते के लिए दोबारा बुलाए हुए वो रिश्ते वाले फुप्पो ने भेजे होते हैं। वो आके जो सब उन्हें माहम से ज़्यादा तो किरण क्यों डाइवोर्स में ट्रस्ट, अच्छा क्यों हुई, कैसे हुई, घर कितने गज के, अच्छा मेरा बेटा तो खाते पीते घराने से, हम तो आपा की कहने पे आए, हमने उनसे वादा कर लिया वरना हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट इन्फॉर्मेशन सारी ले जाए। अब्बा जब वहाँ पे कहते ना एकदम उठो उठे चले, पता है जो अब्बा का ऊपर नीचे होता रहता, ऊपर नीचे होता रहता ना फ्लो सा, मुझे अच्छा लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा वो उस लाइट में ना चला जाए कि नहीं यही होगा जो मैंने कह दिया, वो कहीं ना कहीं जब बातें अंडरस्टैंड कर लेते तो वो जो उनका एक चीज़ है ना कि कभी हाँ है कभी ना, तो वो अच्छा लगता है, मुझे इतना बुरा नहीं लगता। ठीक है वो कहीं ना कहीं उनके जहन में एक चीज़ है बट वो कहीं ना कहीं आके मान भी जाते हैं, तो वो अच्छा लग रहा है। दूसरी तरफ जो सैफ और मोमना का क्या फरयाल आज तो दिखाए ही नहीं थे, बट जो उसकी अम्मा है वो कनाडा जा रही हैं कि बेटा हनीमून पर जा रहा है। ऑनेस्टली मुझे मैं रिव्यू भी सुन रही थी और मुझे भी यही लगता है कि हमने अगर कोई दूसरी शादी या कोई इस तरह का दिखाना हो कैरेक्टर, ठीक है वो पॉजिटिव था, वो फरयाल को उससे छोड़ा, तो हमें ऐसे कैरेक्टर्स को बाद में एक सैफ को या एक अच्छा दिखाने के लिए कि कहीं ना कहीं सैफ बाद में सी से पछता रहे, हमें फरयाल को नेगेटिव करने की ज़रूरत नहीं थी। उसके साथ बुरी चीज़ हुई, हो गई शादी, हमें फरयाल को नेगेटिव क्यों दिखाना है, मुझे तो नहीं समझ आती। ये कनाडा जा रही है अम्मा जाने से पहले कहती है कि मैं जो हूँ शानी से मिलना चाहती हूँ। वहाँ पे जब असमा बात होती है, मेरा वैसे उस वक्त सैफ के अम्मा के लिए भी दिल खबर होता है, जब वो आती हैं वो एकदम शानी को उठाती, कहती है मैं कनाडा जा रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना, तुम शानी का ख्याल रखने, कहते हैं मैं रखूँगी मेरा बेटा। कहते हैं बेटा होना फ़ख्र की बात नहीं है, इसको ऐसी तरबियत देना जो ये औरतों की इज्जत कर सके, ख्याल रख सके, जो कि मैंने अपने बेटे को नहीं दी, मैंने उससे प्यार मोहब्बत में आके वो चीज़ें करवा दी जो उसके दिल से मेरे मोहब्बत निकल गई। अगर मैं पहले फरियाल से उसकी शादी करा देती तो ना तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होती, तो ना आज मैं साल को पहुँचती। अब्बा के जहन में क्योंकि वो पहले बेटियों वाली बात भी चल रही होती है, ऊपर से ये भी होते होते, तो फिर जब वो अगले दिन वहाँ से मुझे बड़ा क्यूट लगा जब वो कहते हैं माम को यूनिवर्सिटी, कहते नहीं हम चले जाएंगे,
एकदम कहते हैं मैं फैसल से मिलना चाहता हूँ, फिर वो उसको एकदम गले लगाते हैं, वो मुझे बड़ा क्यूट सीन लगा। और उसके बाद एकदम दिखा देते हैं कि 5 साल जो हैं गुजर गए हैं। किरण का एक दिखाया कि वो वेडिंग प्लानर बन गई है, वो अच्छा काम शाम चाह रहा है, उसकी कंपनी स्टैब्लिश हो गई है, वो सारा अच्छा। और जो बेटा है वो, क्योंकि जाहिर बात है किरण ज़्यादातर काम पे, अब अब्बा लोग चाहते हैं कि अब्बा चाहते हैं स्पेशली कि किरण शादी कर ले, वो करना नहीं चाहती। जो एक जगह से रिश्ता आया हुआ वो शानी को एक्सेप्ट नहीं करते, तो कहती है मैं उसको छोड़ के नहीं जाना चाहती। जिस पे अब्बा कहते शानी वैसे भी तो सारा दिन हम ही संभालते हैं, वहां से मुझे थोड़ा सा वो हाँ ठीक है, बट उसके अम्मा कहते बात तो और है ना, बिल्कुल छोड़ के जाना, आती है पास वो ख्याल करना, बट ये रात रात को लेट हो रही है। अब वो जो वही सवाल कि तुम डाइवोर्स जहाँ भी जाती है तो कहते अब तो मुझे इन चीज़ों की आदत हो गई है। जब वो उसका बाप कहता है अगर तुम्हें मेरे घर में रहना है तो तुम्हें ये चीज़ें बर्दाश्त, वही ना मैंने कहा ना, अब्बा एकदम कभी ठीक हो जाते हैं, कभी उनके समय। जहाँ पे किरण भी कहती कि आजकल तो मुझे अब्बा से ज़्यादा मुझे लगता है मैं किसी अजनबी से बात करूँ। जो माम का कैरेक्टर है मुझे हमेशा से बड़ा ज़बरदस्त लगता है। तो वो उसको कहता है मुझे जब ये किरण है मुझे बहुत अच्छी लगती है, कहती है मज़े की बात है मुझे खुद भी अपना ये आप अच्छा लग रहा है। और वो उसको शादी के लिए जब कहते हैं अगर तुम नहीं करोगे तो मेरे घर में ही सब नहीं चलेगा, कहती है घर की बात है तो शादी होगी क्या, फिर मैं तो खुद चली जाती हूँ ना निकल के। जब वो जाती है बाप कहता है कि देख रही हो तुम ये कैसे कर रही है, इन्हें बाप और इसकी नाराज़गी को कोई परवाह नहीं है। तो कहती है आप जो कहते हैं मेरे घर में, घर तो मेरे नाम है, मुझे कोई मसला नहीं है अगर बेटी मेरी करती भी है। कहते हैं अच्छा तो तुम मुझे अपने घर का जिता रही हो, तुम 2 बार जिता चुकी हो मुझे। तो कहती है आप जब हम सारी जिंदगी सिर्फ यही बात कहते हैं मैं इस घर का करता था तो घर मेरे नाम पे मैं चला रहा हूँ, तो वहां से मुझे जो वो हुआ कि बाप को तो भी, बाप को तो बताया ही नहीं उसकी माँ को, घर तो बेटा मैंने अपने नाम करवा लिया, आप लोगों ने जो करना है करते रहो। और वो 5 साल भी गुजर गया, घर को भी हुए हुए शायद 6-7वां साल भी स्टार्ट हो गया, घर अब्बा ने अपने नाम करा लिया और किसी को तो पता ही नहीं है। अब मुझे यहाँ से भी मजे का लग रहा है जब अम्मा को पता चलेगा, खैर अम्मा क्या ही कर लेंगे जिस तरह का अम्मा का क्रेडिट दिखाया गया, बट वो घर जो है अब्बा ने अपने नाम करवा लिया है, वो भी बहन भाइयों की बातों में आकर अब्बा का अपना कोई दिमाग नहीं जा रहा। बट ऑनेस्टली मज़ा आ रहा है एपिसोड देखते हुए, एंजॉय करते हैं आप लोग। कॉन्वर्सेशन जब स्टार्ट हो किसी चीज़ पर, आपके पास ओपिनियन होते हैं, आप किसी चीज़ के साथ एग्री करते हो, किसी से नहीं एग्री करते हो, तो वो मज़े की चीज़ लगती है, मज़ा आता है ओवरऑल देखने में। परफॉर्मेंसेस भी अच्छी हैं। मुझे अली रज़ा का वेट है कि आई थिंक अब नेक्स्ट में तो उनकी एंट्री हो ही जानी चाहिए, बिकॉज 15 एपिसोड्स हो चुकी हैं। आधा ड्रामा तो अगर 30 एपिसोड भी करो तो आधा ड्रामा तो वैसे ही गुजर गया। तो देखते हैं अब कैसे आगे क्या होना है, किस तरह किरण की जर्नी चलनी है। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आप लोग एंजॉय करें नहीं करें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।